हाय एवरीवन, दिस इज मी एमएस सुफियान नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूटनेस के साथ आपकी खिदमत में लेकर आया हूं जी बिग बॉस की नई एपिसोड का रिव्यू। सबसे पहले वो 3 नाम बताएं जिनको देखते ही दिलो दिमाग और मुंह से गाली निकलती हो। फर्स्ट टीना, सेकंड सुम्बुल, थर्ड शलीन। इन लोगों ने घर के अंदर जो गंद मचा रखा है उसकी सबसे बड़ी वजह है इनकी फेकनेस। ये तीनों ही बहुत बड़े फेक हैं और बिग बॉस इन्हीं का कंटेंट दिखा रहे हैं और हमें कर रहे हैं परेशान। मुझे तो इरिटेशन होने लग जाती है देखकर सुम्बुल, टीना और शलीन की चवले मुंह। उनको तो एक्टिंग भी नहीं करनी आ रही कि वो रियल दिखे, इतने फेक दिख रहे हैं कि लानत तीनों के मुंह में मेरी तरफ से। तो बहुत ही घटिया, गलीज। आज ज्यादा हमारे टॉपिक के अंदर यही लोग शामिल रहेंगे। बहुत छोटी वीडियो होगी क्योंकि इनके अलावा मैं किसी और दूसरे, तीसरे, चौथे पे जाने नहीं वाला हूं। हम इन्हीं 3 को डिस्कस करेंगे और लानत भेजेंगे इन तीनों के मुंह पे। मैं तो कहता हूं जो इनके इंडिया में फॉलोअर्स हैं अनफॉलो करो। ये टीना ने जो एक रूप धारा हुआ था अपना शरीफ बहू का, चवल औरतें, एक नंबर दी चवल औरतें। अच्छा जी, प्रियंका ने साजिद को बिल्कुल ठीक कहा कि आपका खुद का दिमाग नहीं है, आप क्या शिव के कहने पे खेल रहे थे? आपकी खुद की गेम तो नजर आ ही नहीं रही है। हां, उसमें हमने देखा कि शिव ने काफी ज्यादा हेर फेर किया, लेकिन साजिद ने अपना भी दिमाग चलाया था। साजिद ने सुम्बुल को ही लिया था अंदर। साजिद की अपनी गेम रही है, साजिद ने बिल्कुल अपनी गेम खेली है, लेकिन वो दूसरों को ये नहीं बताना चाहता कि हम शिव को नहीं एक्सेप्ट कर रहे या शिव की बात नहीं मानते हैं, क्योंकि वो उन्हें आग लगाने का मौका ना मिले। दिमागी तौर पर साजिद खान बहुत तेज कंटेस्टेंट है। एवी तो नहीं ना तेज, बाहर पर बहुत गंद मारा, अगली एलिगेशन लगा रही है कि भाई ये हमारे सामने हमारे कपड़े उतरवाता रहा अपने सामने बुला बुलाकर। तो बाहर की दुनिया में जिस बंदे ने इस लेवल का गंद किया हो, और बिग बॉस की विनर गौहर खान जो इसके साथ 4 साल रही हो, उसको भी इसकी समझ ना आई हो, ठीक है, तो सोचें ये क्या बला होगी। अच्छा जी, उसके बाद प्रियंका का सवाल बिल्कुल ठीक था कि शिव जो है वो मुझे और अंकित को अलग क्यों करना चाहता था। रीजन यही है, शिव ने यहां पे कोई दिमाग नहीं लड़ाया। शिव को यह ठीक था कि शलीन और टीना को अलग करेगा तो उनकी आपस में जो एक जोड़ी बनी है, फेक जोड़ी चवलों की, वो टूट जाएगी और जो है हमारा काम आसान हो जाएगा। हम शिव खोते को अपने तरीके से चला सकेंगे। शिव खोता ही है, ठीक है ना, जिस बंदे को अपने अच्छे बुरे का नहीं पता उसको हम खोता ही कहेंगे। तो अब मैं जब खोता कहूं तो आपने समझ जाना है कि मैं जो शिव नहीं, सॉरी, शलीन खोता है। मैं जब भी खोता कहूं तो आपने इस बात पे समझ आना है कि मैं शलीन की बात कर रहा हूं। तो जी शिव ने खोते को और लूमड़ी यानी कि टीना को जो है वो अलग अलग कर दिया था, लेकिन प्रियंका ने यहां पे सवाल उठाया कि हमें अलग करके क्या होगा। मैं यहां पे कहूंगा शिव ने भी बेवकूफी की। भाई तुम अंकित या प्रियंका को अलग कर भी लो तब भी वो एक ही रहेंगे। उन्होंने बाहर की दुनिया में वो बता चुके हैं, इस तरह के हालात देखे हैं कि उनका 1 साइडेड ही इतना स्ट्रांग है कि तुम लोगों का 5 साइडेड भी उस तरह का काम नहीं कर सकता। तो इसमें अपनी एफर्ट डालना और खुद को गंदा करके क्या तुम पे कीचड़ आया। शिव को ये नहीं सोचना चाहिए था इस तरह का कि उन दोनों का जो एक रियल कपल है या उनका 1 साइडेड भी है तो उसमें तुम जाकर जो है अपना साड़ पुना दिखाओ और अपनी चबले मारो। हालांकि शिव जो है मुझे अच्छा लगता है एज कंटेस्टेंट, लेकिन यहां पे उसकी गेम गलत थी, यहां पे उसने दिमाग का गलत इस्तेमाल किया था। प्रियंका ने बिल्कुल सही सवाल उठाया था वहां पे। शलीन, खोता यानी और मनिया और सुम्बुल में से अब ये 3 लोग ना वहां पे क्या हुए हैं, नॉमिनेट हुए हैं, सुम्बुल, शलीन और मनिया। मैं कहता हूं कि मनिया चाहे कुछ नहीं करी घर में फिर भी ढंग की है। ये सुम्बुल और खोता शलीन जो है, मैं खोता शलीन बार बार बोल रहा हूं कि आगे जाके मैं से खोता बोला करूंगा तो आपको समझ आ जाना चाहिए। इन्होंने लत मार के कड्डो, मजा ही आ जाए अगर आप शालीन को वोट ही ना करें। इस चवल ने तुसी लत मार के कड्डो। आप बिग बॉस क्या चाह रहे हैं कि सुम्बुल और शलीन रहें, उनका कंटेंट दिखाना शुरू कर दिया और मनिया को वो दिखा ही नहीं रहे। अब ये ऑडियंस पे है, आप लोग अगर शलीन को वोट ना करें तो चवल इंसान जिसने आके पहले सुम्बुल के साथ खेला, फिर टीना के साथ मिलकर खेला, सुम्बुल भी चवली है, टीना भी चवली है, लेकिन इन लोगों ने असल में ऑडियंस के साथ खेला है, तो इनको तो लात मार के निकालना चाहिए। सुम्बुल जब वहां पे नॉमिनेट होगी तो शलीन को जफ्फियां
लानत तेरे मुंह ते चवला है, गंदी मिट्टी। इतनी बकवास औरत है, इतनी बकवास औरत है। और कहां से 18 साल की लगती है, 22-23 की है कम से कम भी। वो कह रही हम नहीं जल्दी जाने वाले। तेरा प्यो आके भौंक के गया है, चवले निखती है कि ना कर ना कर ना कर, औंतरी फिर उसी के गले लग रही है। इतनी कि चवल औरत है, मैं बता नहीं सकता। मेरा तो दिल करता है इसके मैं वर्ड के अंदर टीवी देते मैं मुंह से चपेड़ा मारा इन्हों, मैं पर्पल रंग दा कर दूंगा। बहुत बहुत भाई हमारा तमाशा ना इससे कई दर्जे अच्छा था। कम से कम उसमें वल्गैरिटी नहीं थी, ये फेक लवशिप नहीं थी, लड़के लड़कियों के कमरों में इस तरह घुस के बैठते थे। इतनी अच्छी अखलाक या तहजीब के अंदर हमारा तमाशा रहा है ना, चाहे उसमें हमारे बादशाह के कुछ गलत फैसले थे, नहीं प्रॉपर्ली दिखा सके, लेकिन इनके बिग बॉस के इस सीजन से लाख दर्जे अच्छा था। दुर फिटे मुंह तुहाड़े, तानू सिर्फ कपड़े छोटे पाने के अलावा, गाली गलोच करने के अलावा, ये फेक लवशिप चलाने के अलावा, वो वॉशरूम में घुसने के अलावा और कोई कंटेंट नहीं है तुम लोगों के पास। कोई तुम में जो है वो जिंदगी को लेके बात नहीं है, तुम में कोई एक्सपीरियंसेस को लेके कोई बात नहीं है, लोगों के लिए तुम्हारे शो के अंदर कोई सबक नहीं है। ये दिखाने आए शालीन, गौहर, गौतम, सौंदर्या, टीना, सुंबुल, इनका आपने हमें कंटेंट दिखाना है, इन चवलों का। उसके बाद टीना के पास भी गई। टीना ने कहा कि तुम आ जाना सुंबुल हमारे पास जब भी तुम्हें वक्त गुजारना हो। सुंबुल लाना तेरे मुंह ते, जिस औरत ने तुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तेरे बाप ने आके उसको बोला, शालीन को बोला तू फिर गूं खान होना चाहिए गई है, तू सही सही गूं ही खांदी रही है, तू खांदी रही है गूं, सब तो चवल तू आप है। उसके बाद जो है टीना जी अब मैक एमसी को कह रही थी कि शाह लॉयल नहीं है। हमने खुद सुना है कि पहले दिन से जब से रूम की बात हुई थी, टीना ने यही जोर पकड़ा हुआ था कि एमसी शाह लॉयल नहीं है, शाह लॉयल नहीं है, मैं चापड़ी चपूतड़ी मैं लॉयल हूं। ठीक है, तो ये बातें अब मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने देखी होंगी और रजिस्टर्ड हो जाएंगी। मैं चाहूंगा अपनी राय का इजहार दें, अगर आप मेरी बात से इख्तिलाफ भी करते हैं तो भी अपना इजहार दें। शाह को अच्छा शालीन इतना खोता वो क्यों कर रहा है? अच्छा टीना ने ऐसे कह दिया, आंखें कैसे करते हैं, टीना ने ऐसे कह दिया, मेरे बोले ओ माय गॉड ये तो दिमाग घूम गया है। और चवल तुझे तो पहले दिन से पता है कि टीना तेरा फेक है, तुझे तो पहले दिन से पता है कि तू सुंबुल के साथ भी फेक कर रहा है, तो फिर इतना ड्रामा क्यों? तुम लोग तो सिर्फ शो में आगे बढ़ने के लिए कर रहे थे, तुम्हें तो पता है तुम लोगों ने आगे जाके जो आपस में इख्तिलाफात शो करने ही करने थे, तो इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो, हमें क्यों पागल बना रहे हो? जो सारा ड्रामा हो रहा है, सारा A to Z ड्रामा हो रहा है। शालीन को पहले पता था टीना उसके खिलाफ है, टीना को पहले पता था मैंने शाह की गुड्डी काट रही, तो ये ड्रामा हमारे साथ ना करें, ठीक है। शाह को टीना ने हटाया, तो अब सुंबुल की ना वो कहते हैं ना उसको हटा के तो उसकी दुम पकड़ के बैठ गया है, क्योंकि शालीन को कोई ना कोई लड़की चाहिए जिसके इमोशंस के साथ वो खेले। उसको पता है कि बिग बॉस ओंतरा चवल का बच्चा ये जरूर दिखाएगा इस तरह का गंद टीवी के ऊपर जिसमें थोड़ा लड़का लड़की आपस में क्लोज हो। तो अब वो सुंबुल की कहते हैं दुम चाटने चला गया वहां पे, अब वो सुंबुल के पीछे लग गया है, और सुंबुल उससे बड़ी चवल वहां पे कहता है जी वहां पे सौंदर्या। और मैं पहले एक बात करते जाऊं कि शाह ने कहा कि यहां पे कोई दिल वाला नहीं है, तो आगे से वो काले मुंह वाली निखत्ती औंतरी सुंबुल कहती है मैं हूं दिल वाली। लानत तेरे मुंह पे, तेरा बाप तुझे कह के गया है कि चवल औरत इससे दूर है, ये तेरा इस्तेमाल करे, मैं दिल वाली हूं, तू चपेड़ा खाना लिए चवल औरत, तुझे चपेड़े पड़नी चाहिए। इतना घटिया गंदा कंटेंट है बिग बॉस का, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तो देख के लाइक मुझे रिव्यू देना होता है इसलिए मैं देख रहा हूं, मैं क्यों देख रहा हूं ये इस तरह की चीजें। जब हमारी यूथ देखेगी वो क्या सोचेगी कि जिंदगी में बस यही करने को है। तमाशा इससे लाख दर्जे बेहतर था। उसके अंदर मैं कहता था, मैं बोर होता था उनके एक्सपीरियंसेस सुन के, लेकिन उससे कुछ तो हमारे बच्चों को सबक मिलेगा। इससे क्या मिलेगा? ये क्या दिखा रहे हो तुम, क्या ये फेक दिखा रहे हो? सौंदर्या और टीना को एमसी की गेम समझ नहीं आई। असल में सौंदर्या और वहां पे ना प्रियंका ये बैठी थी, टीना लूमड़ी वहां पे, तो कह रही थी कि एमसी हमारे साथ, एमसी ने तुम्हारे साथ गेम नहीं की, उसकी आंखें तो खोली हैं शिव ने। एमसी में कहां इतना दिमाग है? अच्छा मैंने देखा कि एमसी को कुछ कहना तो उसके जो फॉलोअर्स है ना 2 मिलियन, वो अपनी गंदी जबान लेकर आप पे चढ़ना शुरू कर, मेरी जुत्ती थे तुसी सारे। हक की बंदा बात भी ना करे, जहां पे तुम्हारा एमसी गलत होगा हम कहेंगे नहीं गलत है, एडा पैसे दे के गए सानू, हद होगी। अच्छा जी
ये गौतम शाह, अच्छा ये गौतम और शालीन खोते को लड़कियों में घुस के चस्के लेने की क्या आदत है? ऐसे होते हैं ना, हमने देखे मर्द रात होंगे कि सारे लड़के लड़के एक तरफ है, लेकिन एक दो लड़के जो होंगे वो लड़कियों में घुस के बैठे होंगे, पता नहीं क्या चस्का होगा, बहनें भी कह रहे होंगे, लेकिन चस्के पूरे ले रहे होंगे। तो ये गौतम और शालीन के इस चमक धमक वाली इंडस्ट्री में रह के भी इनके चस्के लेना खत्म नहीं है, इनमें जो ठरक है ना दोनों में वो खत्म नहीं होती इन दोनों की ना, बड़ी इनकी लाल हर वक्त टपक रही होती है। अच्छा, टीना लूमड़ी कहती हैं कि सुम्बुल तुम्हारा टाइम अप हो गया। हालांकि जब सुम्बुल ने शाह को बताया, शालीन खोते को, कि ये मुझे गौतम ने कहा कि तुम्हारा टाइम अप हो गया, नहीं, सबसे पहले टीना ने कहा था तुम्हारा टाइम अप हो गया, और गौतम ने चुड़ैल सुम्बुल को गले लगाकर कहा था कि डैडी के पास आओ, तो उसने कहा था ये डैडी नहीं है, डैडी वाली बात को ऊपर जो गलत मायने दिए थे वो टीना ने दिए थे। तो सुम्बुल क्या उसकी फैन फॉलोइंग से डरती है? सुम्बुल चुड़ैल ने वहां पे बकवास क्यों नहीं की? उसने क्यों गौतम और शालीन के दरमियान लड़ाई कराई? अब के सारी बकवास तो टीना ने की। सबसे पहले टीना ने बोला टाइम पास वाला, फिर प्यो वाला भी टीना ने बोला, जाके सुम्बुल ने ये आग लगा दी वहां पर शालीन को, और शालीन जब भड़का है और गौतम में आपस में, वैसे तो गौतम ने जो शालीन की बकवास बंद कराई है उसको उसकी औकात दिखाई, मैंने आपको पहले ही कहा था ये कर्म है। शालीन खोते और टीना लूमड़ी को यहां शो में जलालत मिलेगी, इन्होंने जिस तरह की हरकतें की हैं। और सुम्बुल ने जो करना शुरू किया हुआ है, सुम्बुल ने तो प्यो प्यो के जुतियां पैणियां ने चवल नु, तुम्हें अगर क्रश था तो भौंक दे उल्लू दी पट्टिए, भौंक पै के सी में को गलती होगी तो हुण उस बाहर निकला, एडा तेन शहजादा मिल गया सी, चवल किस्म का बंदा जिन्होंने दुनिया नहीं पसंद करनी, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ तू मरनी है। उसके बाद अब क्या हुआ, जब गौतम और उसमें शाह में लड़ाई होगी तो तू पहले आग ही ना लगा, तू पहले आग ही ना लगा। अगर तुझे इतना बुरा लगा था तो वहां पर भौंक के आती, रूम से निकली है तो फेक स्माइल लेके, गौतम अगर तुम मुझे इतना समझते थे तो तुम वहां पर क्यों नहीं बोले कि मैं जिस तरह स्माइल करके यहां से गई? तू वहां पर बकवास कर, उधर तो तू जपियां डाल डाल के आ रही है, उधर तो लेट लेट के आ रही है, चस्के तुम लोगों के पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वहां पे बकवास करके उठना था ना, वहां पे जाके लड़कों में लड़ाई डला दी। वैसे बहुत अच्छा हुआ, गौतम ने सही शालीन की कुत्ते की कि बच्ची को जो सुना नचाया, सब कुछ पता था शालीन को, मैं पहले ही कह रहा हूं, अभी भी शालीन और टीना को सारा ही पता है। लेकिन यहां पे सबसे मजा आया जब साजिद ने कहा कि सुम्बुल तू क्या चाहती है, वो तेरे लिए स्टैंड ले और ना ले, कहती ले, तो चवल उसको लड़ने में नहीं दे रही। तो वहां पे साजिद ने ये सवाल करके ना अक्लमंदी का, उसके दिमाग में जो ड्रामेबाजी चल रही है ना वो ऑडियंस तक पहुंचाई कि ये किड्डी वड्डी चुड़ैल निखत्तो है कालो, किड्डी वड्डी चुड़ैल है। मेरा दिल करता है सुम्बुल में जुतियां मारे दे मुंह ते चवल के। अच्छा जी, अच्छा मैं पहले कह रहा हूं सुम्बुल बच्ची बुच्ची कोई नहीं है, ये 18 साल ये हमारे लिए इसकी उम्र है 23-24 दी, कोई काकी शाकी निक्की छुकी कोई नहीं है, टीना आंटी ये पूरी। उसके बाद टीना ने हाँ टीना की बेइज्जती की जी शाह खोते ने कि तुम्हें तो मुंह लगाने के लायक नहीं हो। अभी ये दूसरे की और इज्जत उतारेंगे और मजा आएगा। वैसे शाह को निकाल देना चाहिए, शो से निकाले, पता लगे सके यार, ऑडियंस को भी एक सबक मिले कि इस तरह की गंदी करतूत करने वालों को कोई पसंद नहीं करता। अच्छा, गौतम को सुम्बुल की, वैसे मुझे ही माना था कि गौतम को सुम्बुल की वो कुत्तेली करनी चाहिए थी ना, कि चवल औरत जब तुझे यहां मसला हुआ तो यहां भौंक, उधर जाके क्यों बकवास कर रही है, ठीक है, वो नहीं हुआ। बस ये मैं मिसिंग मेरा रहा है। अगर साजिद खान होता तो वो सुम्बुल की करता, गौतम होने में तो दिमाग है ही नहीं, सुम्बुल की कुत्तेली करनी चाहिए थी जो नहीं, कि तुझे यहां क्यों नहीं भौंका, यहां भौंक के जाती ना चुड़ैल। अच्छा, वैसे शाह को गौतम ने जो उसकी औकात दिखाई ना, मजा आ गया। टीना को सही कहा था बिल्कुल, हाँ साजिद खान वाला पॉइंट भी हमारा हो गया। अच्छा, सुम्बुल और शाह को एक रूम में लेके आए ताकि इन दोनों का आपस में पैचअप हो और टीना की कुत्तेली हो, ताकि इनका ग्रुप टूटे। ये शिव ने बड़ा ही जबरदस्त किया, बहुत मजा आया शिव की ये गेम देके। सुम्बुल अगेन टीना उन्हों के रूम में जाती है, लानत तेरे मुंह ते। सुम्बुल का अच्छा, सुम्बुल वहां पे जब गेम खेल रहे थे जो टास्क हुआ सब्जी वाला, उसमें उसको किसी ने धक्का नहीं मारा था, भाग दौड़ में लग जाता है। बिग बॉस ने इसको रखना है इसलिए इसका कंटेंट दिखाना शुरू कर दिए, क्योंकि आगे टीना शाह और सुम्बुल का इन्होंने बहुत लंबी घर घर की कहानी चलानी है। बिग बॉस लाने तेरे मुंह ते भी, तेरी मैं दूजी अख भी फोड़ देवा, चवले पुत्रा तू कोई चंगा काम नहीं कर सकता सी, कोई नया कंटेंट नहीं। हर दफा बिग बॉस के अंदर यही लव स्टोरी लव स्टोरी लव स्टोरी लव स्टोरी लव स्टोरी, फेक लव स्टोरी। जरा मजा नहीं आ रहा बिग बॉस देखे। तुम्हारे पर अर्चना के अलावा शो में है ही क्या? अब्दुल अर्चना के अलावा है क्या? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, एमसी अर्चना को गंद बोल रहा था, जिस तरह की एमसी जुबान इस्तेमाल करता है, मेरा दिल करता है
कि वजह के साथ करें ना तो मजा है, बगैर वजह के करते तो बहुत बुरा लगता है। अच्छा, टीना ने बोला कि शाह को गेम समझ आ गई है, ये बात की टीना ने निम्रत से। उसके बाद टीना ने ये बात करने के बाद क्या किया, शाह के पीछे 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 कुत्तियां को फिर रही है लूमड़ी है। अब वहां पे जाके वो शाह को मना रही है कि तुम मेरे पीछे थे, तुम बुलाना कर लेते। शालीन ना आधा आधा माना पड़ा था, हाय लड़की मुझे मनाने हुई है, ये लड़की मुझे मनाने हुई है, आंखें खोल के ओवर एक्टिंग करना अपना शुरू हो गया कि मुझे लड़की मनाने आ गई। टीना देखो तुमने मुझे मनाने आ सकती थी ना, मुझे मनाने क्यों नहीं आई। इतनी फेक एक्टिंग आंटी करती है टीना आंटी, इतनी कि चवल लगती है अपनी फेक एक्टिंग करते हुए। बहरहाल वहां पे वो दोनों ड्रामा कर रहे थे, उनको पता है फुटेज के लिए कर रहे थे, दोनों के मुंह पे वाजे दिखता है कि दोनों ड्रामा कर रहे थे। अब इन्होंने अब इस लंबी स्टोरी को थोड़ा सा और फैलाना है, क्योंकि ये एक्टर लोग हैं, ये इतनी 40-40 साल के हो गए, इनको पता है किस तरह खेलना है कैमरास के लिए, ये फेक दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं, तो इसलिए इनको पता है कि क्या चवलपुना करना है हमने, और वो कर रहे हैं, और हम ऑडियंस पागल बन रहे हैं। खुदारा तुसी इन्हां दे हत्थों पागल ना बनो, इन्हां नूं गालियां कड्डो, इन्हां ते लानतां पाओ। अच्छा जी, इनका दोबारा पैचअप हो जाएगा, मैं आपको ये पहले ही बता रहा हूं। उसके बाद मजा तब आएगा जब एमसी टीना की कुत्तेली करेगा। ओए होए होए, मुझे इंतजार है कि कब एमसी के कह रहे छेबड़ी, अरे उल्लू दी पट्टी ऐसे करेगा ना, टीना की बेइज्जती होगी, मजा आ जाएगा, क्योंकि टीना सारी गेम जो है वो एमसी के ऊपर डाल रही है। और मज़ा तो कोई नहीं आ रहा बिग बॉस देखने का, जो सीधी सी बात है। और टीना, हाँ बस मैंने ये कहा कि टीना का मज़ा आएगा तब देखने का जब एमसी उसकी कुत्तेली करेगा, मुझे इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आज का रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। इख्तलाफ रखते हैं तो भी राय का इजहार दीजिए, नहीं रखते हैं तब भी इजहार कीजिए। हमारे फेसबुक और इंस्टा पर जाकर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।